इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन ये संघर्ष और खतरनाक होता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले चालू कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने गैस उत्पादन आंशिक रूप से निलंबित कर दिया। ईरानी तेल मंत्रालय के मुताबिक आग लगने से 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन रुक गया है। इस बीच ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की ओर से उत्तरी इजराइल पर बीती रात मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी है। मध्य इजराइल के क्षेत्रों में अब तक ईरान से किए गए हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस बीच ईरान ने गैस उत्पादन को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है। ईरानी तेल मंत्रालय ने बताया कि हमले के कारण आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। गुरुवार देर रात इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने इस कार्रवाई ऑपरेशन का नाम राइजिंग लॉयन दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा तो ये इजराइल के लिए खतरा होगा। इजराइल का कहना है कि ईरान अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल इजराइल को अस्तित्व से मिटाने के लिए उपयोग कर सकता है। इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। शुक्रवार को ईरान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल दागे गए। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को हवा में तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर भी अपना असर दिखाने में कामयाब रहीं, जिससे आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। ईरान की तरफ से तेल अवीव में स्थित इजरायली सेना के मुख्यालय को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। हमले के दौरान ईरान के ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइलों से हमला हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने की बात कही है। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार रात को एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में 29 बच्चों समेत 60 की मौत हो गई। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और सैटेलाइट तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हमले में ईरान के सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में परमाणु ठिकाने और अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस शामिल हैं। इसकी तुलना में जवाबी कार्रवाई में इजराइल को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि राजधानी तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने तेहरान के खिलाफ भीषण हमला किया, जिसके तहत उसके टॉप कमांडर्स को मार दिया है। ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार की सुबह से ही इजरायली लड़ाकू विमान तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें इजराइल ने कोई भी विमान या पायलट नहीं खोया। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने कहा है कि ईरान पर उनके देश के हमलों में 200 लड़ाकू विमानों ने करीब 100 टारगेट पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से ज्यादातर मध्य इजराइल पर फोकस्ड हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन को इजरायली क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक दिया गया है। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को हवा में तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर भी अपना असर दिखाने में कामयाब रहीं, जिससे आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शनिवार को रात भर हुए मिसाइल हमलों में कम से कम 3 इजरायली नागरिकों की जान चली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, दर्जनों घायल हैं। रमत गान और रिशोन लेजियन मध्य इजराइल में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।